अरिहंतां नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वच्छायानं नमो वे सव्वसाहु केशो पंचणकारो सव्वपावप्पनाशनो मंगला च सव्वेषु अवै निवाणमध्ये वरजानकम् पणास्याशेष उवाइदप्पम् मयं जिनामि शरणं गुहाम् नमामि नित्यं तिजगत्पहम्। आज अपन लोग एक इंद्रिय जीवों को लेकर के चल रहे हैं और एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण होते हैं। श्वासोश्वास और आयुष्य के बिना तो जीवन ही नहीं है। इस कारण से वे 2 प्राण हैं और एक इंद्रिय प्राण है। एक इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय तो उसके साथ है ही, और अगर स्पर्शन इंद्रिय है तो उसके साथ में काया बल भी है ही। इस तरीके से 4 प्राण एक इंद्रिय जीवों में होते हैं। एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी यानी कि जमीन, काया यानी कि शरीर। जमीन के रूप में जिन जीवों का शरीर है वे जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। पृथ्वी से तात्पर्य यानी कि पृथ्वी में मिट्टी होती है, पृथ्वी पर पहाड़ होते हैं और पहाड़, रेती, मिट्टी और कई पहाड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्थर हमारे लिए उपयोगी होते हैं खाने में, जैसे कि सेंधा नमक, काला नमक इत्यादि। ये सब है पहाड़ी हिस्से की। तो सभी प्रकार के नमक हो गए। कई चीजें ऐसी होती हैं पत्थर इत्यादि में जो कि सुरमे इत्यादि के काम में आते हैं। कई पत्थर ऐसे होते हैं, हीरे, पन्ने, मोती, पन्ना, विद्रोम, स्फटिक, अब्रक इत्यादि। ये भी सब पृथ्वी से संबंध रखने वाले पारा, ये सब पृथ्वी कायिक चीजें हैं। पृथ्वी कायिक जीवों के 2 भेद, श्लक्षण और खर। श्लक्षण का मतलब होता है कोमल, आटे की तरह पीसी हुई मिट्टी। उस मिट्टी को आश्रित करके रहने वाले जीव, मिट्टी ही जिन जीवों की काया है, ऐसे जीव श्लक्षण पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। खर यानी कि कर्कश, कठोर, जैसे कि पत्थर इत्यादि। ये सब बातें मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। पृथ्वी कायिक, अप कायिक, अप यानी कि जल, जल ही है जिन जीवों का शरीर, जिन जीवों की काया, वे जीव अब कायिक कहलाते हैं। और याद रखिएगा भैया,
पृथ्वी, अब, तेयु, वायु और वनस्पति से संबंधित पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव, दो तरीके के तो होते ही हैं, सूक्ष्म और बारीक। ये सूक्ष्म का मतलब बारीक ऐसा मत समझें। सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म नाम का नाम कर्म है। 8 कर्मों में से एक कर्म है नाम, और उस कर्म की प्रकृतियां, यानी कि उस कर्म के अधिकतर भेद नहीं, अधिकतर यानी कि 100% भेद शरीर से संबंध रखते हैं। आपको जानकर के हैरानी नहीं होगी। ये कान यदि यहीं पर लगा है सभी आदमियों के, ये आंख, ये नाक, ये जबान, ये अंगोपांग, ये उपांग, ये अंग अपने नियत स्थान पर पैदा हुए, ये भी किन्हीं कर्मों के कारण। ये हड्डियां किसी की बहुत मजबूत, किसी की बहुत नाजुक, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई हरा, कोई गुलाबी, ये शरीर का वर्ण। अब सब फूलों की गंध जुदा जुदा है, तुम तो इतना ही जानते हो, मगर सब आदमियों की, औरतों की, जितने भी उद्गलात्मक चीजें भी हैं, उन सब की गंध भी जुदा जुदा। ये सब क्यों? ये केवल नाम कर्म की बदौलत। तो नाम कर्म में भी एक सूक्ष्म नामक कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म के बदौलत जो पर्याय शरीर की पर्याय जिन जीवों को प्राप्त हुई, उनको आप सूक्ष्म समझे। हाँ, वे आंखों से नहीं देखे जा सकते, वे बारीक होते हैं, इतने बारीक कि तुम चर्म चक्षु से नहीं देखते, मगर वो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है उनके। अब देखिए, बादर का मतलब तुम केवल मोटा समझते हो, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो बादर नामक पृथ्वी का एक, बादर नामक जो अप का एक, बादर नामक तेजस का एक, बादर नामक वायु का एक, और बादर नामक जो साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति का एक जो जीव है, अरे आप मोटा समझेंगे तो गलत हो जाएगा। बादर जीव भी यदि एक अकेला होना, पृथ्वी का, चाहे जल का, चाहे आग का, चाहे वायु का, चाहे वनस्पति का, वो एक अकेला जीव तुमको दिखेगा भी नहीं। वो जीव जब असंख्याता इकट्ठे होते हैं तभी दिखते हैं। इसीलिए कहा है कि पानी की एक बूंद असंख्य अपकायिक जीवों का शरीर है। इसीलिए एक बूंद को भी यदि तुम व्यर्थ गंवाते हो और बेमतलब उसका उपयोग करते हो, तालाबों में नहाकर, समुद्रों में नहाकर, फव्वारे के नीचे बैठकर, कुटियों के नीचे बैठ करके एक एक बूंद का यदि तुम दुरुपयोग करते हो तो असंख्याता जीवों की हिंसा होती है। पानी की बूंद कोई एक जीव नहीं है, असंख्याता जीवों का पिंड जब इकट्ठा हुआ तब वो एक कण के रूप में दिखी तुमको, एक बूंद के रूप में दिखी। मिट्टी का तुमको एक रज कण दिखता है, परंतु वो एक रज कण में भी असंख्याता पृथ्वी काय के बादर जीव है। सोचिए, अपने अपनी जिंदगी
कितनी हिंसा, जो जिस हिंसा से हम बच सकते हैं, और जो हिंसा अज्ञानता यानी कि इन विषयों को जीव के पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय को न समझने के कारण से हम बेकार, बेमतलब और बेसमझी से हिंसा किए जा रहे हैं। जरा बचिए, बचिए, बचिए। मैं थोड़ा सा विषय आपको आगे समझाने वाला हूं वनस्पति काय का आज। वनस्पति काय ये तो परमात्मा केवल ज्ञानी थे। केवल ज्ञान का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। उनके ज्ञान में जो जैसा झलकता है वे वैसा ही वर्णन करते हैं। अगर उन्होंने असंख्याता जीव पृथ्वी काय के जब इकट्ठे होते हैं तब एक रज कण दिखता है, तो सोचो उस रज कण, यदि वो रज कण सचित्त है तो उसके ऊपर पांव रखने पर असंख्याता जीवों की हिंसा होती है। परंतु जो हिंसा अपरिहार्य हो वो हिंसा तो चलो आप लोगों को छूट है, परंतु जो अनजानपने में भी जो जीवों की हिंसा करते हैं उसका तो पाप अपन लोगों को लगता ही लगता है, लगता ही लगता है, लगता ही लगता है। हम बच सकते हैं, और इसीलिए जैन परंपरा में श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, पढ़वम नानम तवोदया, यह सूत्र हमारे 10वीं कालिक सूत्र का है, मैं गलत बोल गया। उसमें उन्होंने कहा कि पहले ज्ञान फिर दया फिर संयम, यानी कि ये सब चीजें ज्ञान के बिना अधूरी, ज्ञान के बिना सही रीति से तुम पालन नहीं कर सकते। और इस तरीके के तत्व ज्ञान के प्रति अपनी अरुचि सचमुच में अपने आप पर तरस आना चाहिए। हम जिन पाप स्थानकों से बच सकते हैं उनके प्रति हमारी अज्ञानता भी एक कारण है कि हम नहीं बच पाए, जानते ही नहीं। और सच बात कहूं, तुम लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने स्वाध्याय में रस लिया, आपने आज की तारीख में भी हर एक तीर्थंकर अपने सामने जीवित है। यदि हम उनके द्वारा बताए गए वचनों के आधार पर तत्वों को यथार्थ रूप से समझते हैं तो उनके वचनों को मानना, स्वीकारना एक प्रकार से उनकी आराधना है, भक्ति है। याद रखिए, तव सपर्यास्तवाज्ञा परिपालनम, वीतराग परमात्मा की सेवा, वीतराग परमात्मा की आज्ञाओं का पालन ही है। आप लोग सचमुच में समय निकालते हो और जब आप प्रश्न पूछते हो ना तो मुझको एहसास होता है कि अरे यार ये तो सुनते भी हैं।
समझते भी हैं और समझना चाहते भी हैं, और समझ करके ज्ञान को अपने खोपड़े में, अपने दिमाग में स्थिर भी करना चाहते हैं। ये आपके सवालों को सुन करके धर्म धुरंधर का मन बड़ा गदगदित और कुंठित और विश्वस्त होता है। तो मैं तुमको बतला रहा था, इसके लिए तुमको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था, पृथ्वी काय, अब काय, अब काय, यानी कि जल के रूप में जो शरीर को धारण किए हुए हैं, ऐसी आत्माएं अपकायिक जीव कहलाती। पांचों स्थावर जीवों के दो भेद तो पक्के, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जो शारीरिक पर्याय, वह सूक्ष्म जीवों की होती है, और बादर नामक नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जो शारीरिक पर्याय, वह बादर कहलाती है। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीव के दो दो भेद तो पक्के, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जितने भी जीव हैं, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले, चाहे पृथ्वी काय के, अपकाय के, पांचों स्थावरों के जीव पूरे के पूरे लोक में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। परंतु एक बात याद रखिए, उसमें से, उनमें से पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय और वायु काय से संबंधित जितने भी जीव हैं, वे प्रत्येक शरीरी हैं। और वनस्पति काय में जो जीव हैं, वो प्रत्येक शरीरी भी हैं, साधारण शरीरी भी हैं। कुछ साधारण है तो कुछ प्रत्येक है। प्रत्येक का मतलब एक शरीर में एक जीव, इसका नाम है प्रत्येक। फिर से समझ जाओ, पृथ्वी काय, अपकाय, तेयुकाय, वायु काय के चाहे जीव सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, वे जीव प्रत्येक शरीरी हैं, यानी कि एक जीव का एक शरीर। वनस्पति काय के बहुत सारे जीव प्रत्येक शरीरी हैं, और बहुत सारे जीव साधारण शरीर। आपको कहना चाहता हूं, ये जमीकंद इत्यादि जो जिसको भी हम साधारण शरीर कहते हैं, देखिएगा, आपको मैं कहना चाहता हूं, पृष्ठ संख्या आप निकालिएगा, पृष्ठ संख्या 6 निकालिए। साधारण शरीरी वनस्पति कायिक जीव, इस शीर्षक के नीचे मैंने जो लिखा है, मैं आज आपको यह जरूर सुनाना चाहूंगा कि इतना 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 सूक्ष्म वर्णन वनस्पति काय को लेकर के अन्य किसी भी दर्शनकार ने नहीं बताया है। जितना सूक्ष्म वनस्पति काय का वर्णन, आगे तो आपको मैं सब बताऊंगा ही बताऊंगा, परंतु केवल ज्ञानी भगवंतों ने साधारण वनस्पति काय के जीवों की कैसी स्थिति बतलाई है, किस कारण से उन अनंत जीवों की साधारणता पाई जाती है।
आपको ये समझने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, साधारण शरीरी वनस्पति कायिक जीव। मैं आपको केवल पढ़ करके सुनाता हूं, फिर अपन लोग इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जैसी मणंताणम तनु एगा सहारणा तेकु। वनस्पति काय के जीव दो प्रकार के, वो भी बादर, सूक्ष्म की बात नहीं कर रहा हूं, बादर वनस्पति काय के जीव दो प्रकार के, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। आज मैं तुमको केवल साधारण और प्रत्येक वनस्पति को लेकर के समझाने वाला हूं। और यह जो मैं समझा रहा हूं न विषय, एक आगम का नाम है जीवा जीवाभिगम। इसका मतलब होता है जीवा जीव अभिगम, जीव और अजीव का अभिगम यानी कि जानकारी। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, और किस किस निकायवर्ती जीवों का वर्णन कैसा कैसा है, उनके भेद उपभेद, किस किस कारण से कैसे कैसे लक्षण इत्यादि चर्चा विचारना परमात्मा के वचनानुसार। दो आगम, वैसे तो हर एक आगम में जीव अजीव तो है ही, परंतु विशेष रूप से जीव अजीव के लिए जीवा जीवाभिगम तो बनाया ही जीव अजीव के बोध के लिए है ना, इसीलिए तो उस आगम का नाम जीवा जीवाभिगम हुआ। ये एक उपांग सूत्र है। उस उपांग सूत्र में जीवा जीवा नहीं, मिच्छामिदुक्कड़, माफी मांगता हूं। हाँ, ये उपांग सूत्र है। एक तो जीवा जीवाभिगम और एक प्रज्ञापनादि। इन दो आगम सूत्रों के अनुसार मैंने ये जीवों का वर्णन लिखा है। तो उस दोनों आगमों में, उन दोनों आगमों में यानी कि जीवा जीवाभिगम और प्रज्ञापनादि सूत्र में जो लक्षण साधारण वनस्पति काय के जीवों के समझाए हैं, वो लक्षण मैं अब आपको निश्चित रूप से समझाना चाहता। वे जीव कितने 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 दुखी होते हैं, अनंत, उन अनंत आत्माओं का जीवन कैसा होता है, और हम लोग केवल स्वाद के कारण से उन अनंतरायिक जीवों को अपने दांतों से उनकी जिंदगी को कुचल देते हैं, जबकि बच सकते हैं। तो मैं कुछ बातें कहूं इसके पहले। साधारण शरीरी वनस्पति कायिक जीव, पृष्ठ संख्या 6। मैं ज्यों का त्यों एक पैराग्राफ आपको सुनाना चाहूं। जैसी मणंताणम तनु एगा सहारणा तेगु। जैसी अनंताणम एगा तनु, जिन अनंत जीवों का शरीर एक हो। सोचिए, जीव अनंत, शरीर एक। वे जीव साधारण शरीरी कहलाते हैं। एक ही शरीर में आश्रित अनंत साधारण वनस्पति कायिक जीव एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, एक ही साथ उनका शरीर बनता है, एक साथ ही वे श्वासोच्छ्वास वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं।
एक ही साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं। एक शरीर में आश्रित साधारण जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास आदि एक ही साथ होता है। एक जीव यदि आहार कर ले तो सभी जीवों का आहार माना जाता, सभी जीवों उसी का ही आहार को अपना आहार बना ले, और सभी जीवों के आहार को एक जीव अपना आहार बना लेना। एक जीव के द्वारा आहार आदि का ग्रहण सब जीवों के द्वारा आहार आदि का ग्रहण करना है, और सब जीवों के द्वारा आहार आदि का ग्रहण किया जाना ही एक जीव के द्वारा आहार आदि का ग्रहण करना है। यही साधारण जीवों की, यही साधारण वनस्पति कायिक जीवों की साधारणता का लक्षण है। सोचिए, हमने भी साधारण वनस्पति काय के जीवों में जन्म लिया हुआ है जी, कई कई बार। एक साथ में जीना, एक साथ में मरना, एक साथ में रहना, एक साथ में खाना, एक का खाया सबने खाया, और एक जीव तो दिखता ही नहीं। ये तो बादर की स्थिति तुमको मैं बता रहा हूं। अनंत जीव जब इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर के दिखते हैं। परमात्मा ने इस विषय को कहते हुए हम जैसे आत्माओं को, हम जैसे जीवों को किस किस तरीके से तुमको अहिंसा धर्म का पालन करना है, उस विषय में निर्देशन दिए हैं कि अब ये साधारण शरीर कैसे एक शरीर में अनंत कैसे रहते हैं, और प्रत्येक शरीरी वनस्पति कायिक जो जीव होते हैं ना, उनके विषय में इससे पहला पैराग्राफ, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक जीव, ये आप थोड़ा सा सुन लें। एक शरीरे एगो जीवो जैसिम, एक शरीरे एगो जीवो जैसिम, जिन वनस्पति कायिक जीवों का एक शरीर में एक जीव हो, उन वनस्पति काय के जीवों को प्रत्येक शरीरी वनस्पति कायिक जीव कहा जाता है। अब इस पैराग्राफ को भी आप शांति से पढ़ ले, समझ लें। जिस किसी एक वानस्पतिक शरीर के अनेकों अनेकों और भिन्न भिन्न विभागों, और उन विभागों में जुदा जुदा वानस्पतिक जीव रहते हो, यानी एक शरीर में एक ही जीव, ऐसे वानस्पतिक शरीर की पर्याय को पाने वाले जीव प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं ये समझिए। देखिए, अब मैं आपको प्रत्येक और साधारण वनस्पति कायिक का आपको पूरे का पूरा स्वरूप बतला देना चाहता हूं। नीचे से ये ला, चल ये घड़ी ला, घड़ी आप इसको
एक घड़ी समझे नहीं, एक तिल पापड़ी समझे। एक क्या समझेंगे? यह एक तिल पापड़ी है। तिल की वो जो होती है ना गोल गोल, वो ये है। अब ये एक पूरी की पूरी एक तिल पापड़ी एक अलग बात होती, और इस तिल पापड़ी में लगभग 1000 तिल है। तो क्या हुआ? 1000 तिल को आप एक पापड़ी कह रहे हैं, तिल पापड़ी। एक पेड़, एक पेड़ जिसकी सैकड़ों सैकड़ों टहनियां, छोटी छोटी टहनियां, टहनियों के साथ जुड़े हुए पत्ते, पत्तों में फल और फूल, सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। पेड़ एक है, नीम का पेड़, पेड़ एक है, परंतु उसके पत्ते क्या एक है? हजारों पत्ते हैं, और वे हजारों पत्ते उस एक पेड़ के हजारों विभाग हैं। ऐसे ही फल, ऐसे ही फूल, ऐसे ही उसकी त्वचा, ऐसे ही उसके कंद और स्कंध। आप इनमें से केवल पत्तों को पकड़ें और ये सब पत्ते जो है ना, नीम का पेड़ एक, उसके विभाग अनेक, और उन अनेक विभागों के अनुसार जुदा जुदा हर एक पत्ते में रहने वाला जीव अलग अलग। तो सोचिए, जीव तो उसमें भी अनेक हैं, परंतु उनके विभागों के अनुसार जीव की अवगहना जुदा जुदा। ये प्रत्येक वनस्पति काय के जीव होते हैं। जैसे कि तिल पापड़ी एक, उस तिल पापड़ी में तिल अनेक, और अनेक जीवों के समूह से बनी हुई वह तिल पापड़ी एक, पेड़ एक, हजारों हजारों पत्ते, फूल, फल, शाखाएं, प्रशाखाएं, इनका जीव मालिक, जीव एक 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 एक, एक जितने विभाग, वो विभाग, उन विभागों का मालिक जुदा 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 एक एक जीव। इस वनस्पति काय के जीवों को हम प्रत्येक वानस्पति कायिक जीव कहते हैं। साधारण शरीर एक, उसमें अनंत जीव। इसमें शरीर एक, उसके जितने विभाग, उन विभागों में रहने वाला जीव भी एक एक जुदा जुदा, उसका नाम प्रत्येक वनस्पति का है। और प्रत्येक वनस्पति का तिल पापड़ी, तिल पट्टी एक, परंतु तिल अनेक। ऐसी जो वनस्पति, वह वनस्पति प्रत्येक शरीरी वनस्पति बादर प्रत्येक शरीरी वनस्पति कहलाती है। अब साधारण को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
लड्डू बनाया मैंने, सरसों का लड्डू मैंने लड्डू बनाने की विधि के अनुसार सब तिलों का एक लूंदा बनाए, लूंदा, और लूंदा बना इतना अच्छे ढंग से उनको घोटा, पीसा, अच्छे ढंग से मैंने, बस उस सब पीसे हुए मैंने सरसों के दानों को एक लड्डू के रूप में परिवर्तित कर दिया। लड्डू कहलाएगा क्या? एक, परंतु उसमें सरसों के दाने कितने? क्या आप लोग गिन पाएंगे? फिर से कहना चाहता हूं, प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय का लक्षण समझा रहा हूं। ये विषय आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमको देवादिदेव श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा प्ररूपित जीव विषय को समझना है, और जीव विषय में भी विधेय विशेष करके वनस्पति काय को समझना है, तो यह विषय समझना जरूरी। प्रत्येक शरीर एक अलग शरीर, और उस शरीर के अनेक विभाग, उन विभागों के जुदा जुदा वह प्रत्येक वनस्पति काय। साधारण वनस्पति काय में शरीर एक, और उसमें अनंत आत्मा, ऐसे ही जैसे कि मैंने सब मिला जुला करके सरसों के दानों का एक लड्डू बनाया, मगर पीस करके। अब मैं कहूं कि कितने दानों का ये एक लड्डू, आप क्या गिन सकते हैं? नहीं। अनंत आत्माओं का एक ऐसी वनस्पति साधारण वनस्पति कहलाती। ये आलू, रतालू, कचालू, ये सब ऐसी वनस्पतियां हैं जी, साधारण शरीरी वनस्पतियां हैं जी। बादर मत खाया करो जी। क्या इसके बिना बहुत सारी चीजें जो कि प्रत्येक वनस्पति काय की है, उनको आप खाइए ना, खा सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने मनाही नहीं की है कि हिंसा का परिणाम दुख है, और ये इस हिंसा से आप बच सकते हैं। बचो जी। परमात्मा ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं को साधारण शरीरी वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा नहीं करनी है, ऐसी एक व्यवस्था के रूप में जमीकंद इत्यादि के त्याग का विधान किया है जी। अनंत जीवों की हिंसा से बचने के लिए, अनंत कायिक जीवों को अभयदान देने के लिए। क्या हम लोग साधारण शरीरी वनस्पति काय के जीवों को समझ करके उनके त्याग का संकल्प करें? बेकार जीव हिंसा न करें। आप भूल चूक से भी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितना आवश्यक है उतने ही जल का उपयोग करें। टूटी पानी पिया नलके से, टूटी से पानी पिया, फिर बेकार बेमतलब टूटी को चालू क्यों रखते हो जी? स्नान
स्नानागार में बैठ करके आप शांति से एक बाल्टी से नहा सकते हो, क्यों सरोवर में जाकर के डुबकियां लगा 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 करके असंख्याता जीवों की हिंसा कर रहे हो बेमतलब जी। बेमतलब, अरे एक चिंगारी में उतने जीव है ना, तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक चिंगारी के जीवों के विषय में कहा गया पक्का मुझको याद नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूं, एक चिंगारी के जीवों का शरीर यदि कुछ बड़ा बड़ा बनाए ना, तो एक चिंगारी के जीव पूरे जम्मू द्वीप में नहीं समा सकते। एक चिंगारी के जीव। क्यों बेकार बेमतलब तुम आग को चालू रखते हो? जरूरी है पंखा चालू करना? वायु कायिक जीवों की हिंसा होती है। यदि यह तुमको नजर आने लग जाए ना, तो असंख्याता जीवों की हिंसा से तुम बच सकते हो। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि जीव विज्ञान अवश्य में समझें, और इसलिए समझें कि हम उन जीवों के अभयदान जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सके अभयदान करो। उन जीवों के अंदर पाए जाने वाले चार चार प्राणों की हिंसा सत्यानाश करने से तुम बच सकते हो। बचो भैया बचो। कम से कम हिंसा हो वैसी प्रवृत्तियां करो, वैसे व्यापार धंधे करो। यह आपसे आग्रह करना चाहता। वैसे वनस्पति काय को लेकर के मैंने इसी पाठ में ही, केवल वनस्पति कायिक जीवों के पाठ में ही, केवल प्रत्येक बादर प्रत्येक वनस्पतियां 12 प्रकार की होती है। वे कैसी कैसी होती हैं आपको मैं पाठ देता हूं, ज्यों का त्यों ही पढ़ करके सुना दूंगा, आप समझ जाएंगे। यदि नहीं भी सुनाऊंगा तो भी, यदि आप पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे, परंतु फिर भी मैं सुनाता हूं। बादर प्रत्येक वनस्पतियां 12 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है वृक्ष। वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजक और बहुबीजक। एक यानी कि एक बीज वाले पेड़, जिस तरीके से नीम में, निम्बोली में एक ही गुठली होती है ना, कि ज्यादा होती है एक निम्बोली में एक, तो इसीलिए वह एक बीजक। गुठली कहो या बीज कहो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। एक बीज वाले वृक्ष एक बीजक कहलाते हैं, यानी कि इसके प्रत्येक फल में एक गुठली या एक बीज हो, जैसे कि नीम, आम, जंगली आम, जामुन, शाल, अंकोल, अखरोट या पिस्ते का पेड़, अरीठा, हरड़, नागवृक्ष, श्रीपर्ण, अशोक आदि, ये एक बीजक वृक्ष कहलाते हैं, एक बीज वाले। इन वृक्षों के मूल में मूल असंख्याता जीवों वाले होते हैं, जबकि इनका कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल यानी कि कोपल, पत्ते के प्रत्येक यानी कि एक एक जीव वाले होते हैं, एक एक जीव वाले होते हैं। इनके फूल अनेक जीवों वाले हैं, जबकि फल जो होता है वो एक बीज वाला ही होता है। तो ये एक बीजक। बहुबीजक
एक बीजक यानी कि एक बीज, एक उसका मालिक शरीर, एक बीज यानी कि एक पृथ्वी, एक शरीर है, उसके अंदर रहने वाला एक ही जीव है। तो वो, और तुम समझो बहुबीजक, एक फल और उसमें बहुत सारे बीज। ऐसे जो पेड़ होते हैं वे बहुबीजक पेड़ कहलाते हैं। बहुबीजक पेड़ यानी कि बहुत बीजों वाले वृक्ष बहुबीजक कहलाते हैं, जैसे कि अस्टिक, तेंदु, कुंबर, कबीट, आंवला। आंवले में यहाँ पर तो आंवला एक ही फल है, उसमें एक ही बीज है, परंतु किसी देश में आंवला एक ऐसा भी फल होता है जिसमें बहुत बीज होते हैं। वो आंवले को ध्यान में रख करके यहाँ पर आंवला, ये हमारे प्रज्ञापना जी सूत्र के हिसाब से मैंने नाम लिखे हैं। आंवला, पनस, दाड़िम, न्यग्रोध यानी कि बड़, कादुम्बर, तिलक, लकुच, लोद्र, धव, चंदन, अर्जुन, कदम, सप्तपर्ण, दधिपर्ण, शीरीष आदि। इनके मूल असंख्याता जीवों वाले होते हैं। इनके कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल यानी कि कोपल असंख्य जीवात्मक होती हैं। इनके पत्ते प्रत्येक जीवात्मक होते हैं कि एक पत्ते में रहने वाला एक ही जीव। इनके फूल जो होते हैं अनेकों जीवों वाले होते हैं और फल जो है बहुत बीजों वाले होते हैं। ये हमने आपको बहुबीजक वृक्षों की निशानी बतलाई। फिर उसके बाद प्रत्येक बादर वनस्पति का एक दूसरा भेद है। कुछ इनको तो आप ज्यों का त्यों पढ़ लेंगे ना तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। गुच्छ यानी कि पौधे रूप जो वनस्पतियां हैं जैसे कि बैंगन आदि। गुल्म पुष्प जाति के पौधे जैसे कि नवमल्लिका आदि। फिर उसके बाद लता। लता यानी कि वृक्ष आदि पर चढ़ने वाली चंपक लता आदि, ऐसी बहुत सारी अनेकों लताएं हैं। वल्ली जमीन पर फैलने वाली बेलें जैसे कि घिया, जैसे कि पेठा इत्यादि, ये सब वल्ली कहलाती। परवग जैसे कि गांठों वाली वनस्पतियां जैसे कि इक्षु यानी कि गन्ना आदि। तृण दूब, कुश आदि हरी घास, ये जितनी भी है ना वो सब तृण में गिनी जाती है। वलय जिसकी छाल गोल गोल होती है जैसे कि कदली यानी कि केले के आप देखेंगे उसकी छाल गोल गोल ही होगी। हरित यानी बथुआ आदि, बथुआ है, पालक है, सरसों इत्यादि जितनी भी भाजियां हैं वे हरित कहलाती हैं। औषधि गेहूं आदि धान्य जो पकने पर सूख जाते हैं वो औषधि कहलाती है। जल रूह यानी कि जल में पैदा होने वाली वनस्पतियां, कमल, सिंघोड़ा आदि। कुहड़ भूमि को फोड़कर उगने वाली वनस्पतियां जैसे कि कुकुर, मुत्ता इत्यादि। ये 12 प्रकार की वनस्पतियां, ये 12 प्रकार के पौधे, लताएं, जमीन पर बिखरने वाली लताएं, गोल गोल चमड़ी वाली, त्वचा वाली जितने भी फल या और वनस्पतियां, ये सब प्रत्येक बादर वनस्पति का एक जीव कहलाते हैं। आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। पृथ्वी काय के जीवों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अब काय और तेजस कायिक जीवों को
लेकर के मैंने जो भी लिखा है आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे आप समझ ही जाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि मुझको उन पाठों को पढ़ाने की जरूरत है। आप अब काय के जीवों को भी देख लें, तेजस कायिक जीवों को भी देख लें, वनस्पति कायिक जीवों के बारे में अभी मुझे कुछ और समझाना मैं उचित समझता हूं। उसकी चर्चा आपको कल के पाठ में मिल जाएगी। फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव कैसे कैसे होते हैं, असंगी जीव कैसे कैसे होते हैं इत्यादि की चर्चा भी अपन लोग जीव संबंधी पाठ में करेंगे करेंगे करेंगे। इस तरीके से अभी केवल इतनी ही इच्छा है कि जीव संबंधी विषय आपका जितना भी जल्दी से जल्दी मैं पूरा करवा सकूं पूरा करवा दूं, तो ताकि जीव संबंधी विषय तो आपके दिल दिमाग में हो, मगर याद रखना मेरे देवताओं, इसकी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, परीक्षा की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हमें एहसास हो कि आपने जीव के विषय को अच्छे ढंग से अपने दिल और दिमाग में स्थिर किया है, संस्कार को जमाए। आप ये तो चिंता छोड़िए, आप पास या फेल ये चिंता छोड़िए। धर्म धुरंधर तो इतना जानता है कि आपने पढ़ने की रुचि ली, ये आपके सौभाग्य की निशानी, और आपको पास, मेरी तरफ से तो पास ही पास। यूनिवर्सिटी के कई खेल होते हैं, उनके खेल वो जान, परंतु आप लोगों ने जो मेहनत की है इसकी मैं आज भूरी 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 अनुमोदना करता हूं। आप लोग जो रस ले रहे हैं इसकी भी मैं खूब खूब प्रशंसा करता हूं, और इसको समझें और फिर जीने का प्रयास करें। आज मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं। अब यदि वनस्पति काय का जो स्वरूप मैंने आपको समझाया या आपने मेरे द्वारा सुबह ही भिजवा दिए गए और हरित मंडली के द्वारा आपके पास में भी उसी समय भिजवा दिए गए पाठ में से भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। आपको आमंत्रित करता हूं, आप जरूर पूछें। साहब कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। हाँ बोलो धर्मेंद्र। पहला प्रश्न है, आयुष्य बल प्राण कौन कौन सी पर्याप्ति का कारण है और 8 संज्ञाएं कौन कौन सी है? हेलो। एक तो यह समझो, आयुष्य बल प्राण एक नियम। धर्मेंद्र ये सवाल किसका है? साहेब जी मधु जैन पंचकुला। ठीक है, उस भैया से मैं कहना चाहता हूं, आयुष्य बल प्राण आत्मा जीवन में एक ही बार बांध सकता है, और वो भी केवल अगले जीवन संबंधी एक बार। आयुष्य बांधे बिना कोई भी जीव मरता नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, आयुष्य बल प्राण जिनकी उम्र अंतर मुहूर्त भी है, और वे जीव अपर्याप्ता भी हैं, जिनकी पर्याप्तियां ऊना 4 यानी कि 3 तो वे पूरी कर लेते हैं, चौथी पर्याप्ति को चालू कर लेते हैं, और चौथी पर्याप्ति है श्वास पर्याप्ति, उसको पूरी किए बिना मर जाते हैं। वे जीव भी अगले भव का आयुष्य 3 पर्याप्तियों को पूरी करने के बाद
श्वास उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी करने से पहले मर जाते हैं, बांध लेते हैं। तो आयुष्य बल प्राण सभी के सभी जीव बांधते हैं, एक बात पक्की, बांधे बिना मरते नहीं हैं। जिनकी 49 पर्याप्तियां हैं, वे जीव भी 3 पर्याप्तियों को पूरी करने के अंदर और चौथी पर्याप्ति को पूरी करते हुए वे भी आयुष्य बांधते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानने वाला हर एक जीव आयुष्य कर्म को बांधता है। यह तो बात मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं। अब वापिस धर्मेंद्र तुम्हारा सवाल सुन करके तुमको तुम्हारे सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। धर्मेंद्र जी साहब, आयुष्य, हाँ, एक बार वापिस प्रश्न दोहराओ। आयुष्य बल प्राण कौन कौन सी पर्याप्ति का कारण है? आयुष्य बल प्राण कौन कौन सी पर्याप्ति का कारण है, ये मैं लिख चुका हूं, आप देखिए, और लिखित रूप में आपको दे चुका हूं। और मैं तुमको जगह भी बता देता हूं। शरीर पर्याप्ति बीच में से बतला रहा हूं। शरीर पर्याप्ति शरीर का कारण, श्वासोश्वास पर्याप्ति श्वासो उच्छ्वास का कारण। ये जो वर्णन जहां पर मैंने लिखा है, बस उसके ऊपरली या निचली लाइनों में आप देख लीजिए, मैंने लिखा है मेरे देवताओं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, नहीं तो मैं बता सकता हूं, परंतु यदि आप पढ़ेंगे तो मुझको ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं दे चुका हूं उत्तर। इस कारण से मैं इस उत्तर को अब देना पसंद जरा कम कर रहा हूं। यदि आपको न मिले तो आप मुझको कहिएगा, मैं बता। आपने मथेन वंदामी गुरुदेव, इसके बारे में बात की। मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ कहिएगा जी धर्मलाभ जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने बताया जो प्रत्येक वनस्पति काय में हरित, जिसके अंडर आपने बताया पालक और बथुआ, तो हमने ऐसे सुना कि पालक और बथुआ तो अनंत काय है, फिर वो प्रत्येक वनस्पति काय के अंडर कैसे आए? वो साधारण वनस्पति काय में नहीं आना था? कुछ कुछ आचार्यों के मत जुदा जुदा भी हैं। जी, आप इस बात को ध्यान में रखें। जी, कुछ कुछ आचार्य लोग उनको अनंत कायिक भी मानते हैं और कुछ जीव उनको प्रत्येक शरीरी भी मानते हैं। जी गुरुदेव। मगर जीवा जीवाभिगम और प्रज्ञापनादि सूत्र में जी, हरित का भेद लेकर के उन्होंने पालक और बथुए को प्रत्येक शरीरी माना है जी, इतना मैं कहना चाहता हूं जी। और अगला सवाल, हरित का भेद लेकर के धर्मेंद्र, अगला सवाल। जी साहब, अगला सवाल, बुढ़ापे में रस कम और खल ज्यादा बनती है तो ग्रहित क्या ठीक से काम नहीं कर? एक बार दूसरी बार प्रश्न पूछिए, थोड़ा जोर से बोल। जी साहब, बुढ़ापे में रस कम और खल ज्यादा बनती है
तो ग्रहित क्या ठीक से काम नहीं करती? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये गृहीत और गृह्यमान जो पर्याप्ति का जो विषय है उससे संबंधित आपका यह सवाल है। अब पहले तो मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं, उसके पीछे और भी कई कारण होते हैं। ओनली पर्याप्ति तो गृहीत और गृह्यमान, परंतु ये जो कम ज्यादा होना है ना, ये मुख्य रूप से असाता वेदनीय कर्म का, जिसको कि आप लोग कह सकते हो कि रोगों के कारण से भी ऐसी स्थिति होती है। तो इसमें कई रोग भी कारण होते हैं, परंतु गृहीत और गृह्यमान तो वो रहता ही रहता है। उसको वह कम ज्यादा मिलाने का काम पर्याप्ति का नहीं है। पर्याप्ति का काम तो गृहीत और गृह्यमान को एक रस बनाना है। बाकी का कम या ज्यादा रस, ज्यादा या कम रस या खल, ये तो भैया इसके पीछे और भी कई कारण हैं। हमारे नाड़ी तंत्र को भी हम कभी कभी बिगाड़ लेते हैं, तो भी ऐसा होता है। असाता वेदनीय कर्म मुख्य रूप से कारण है, परंतु गृहीत और गृह्यमान को इसके साथ में न जोड़ करके हम इसको असाता वेदनीय कर्म से कुछ ज्यादा जोड़े, रोगों से कुछ ज्यादा जोड़े, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो ज्यादा सही रहेगा। मथेन वंदामी महाराज जी। हेलो हेलो, जी पायल जी, आप अपना धर्मेंद्र। प्रश्न पूछिए। जी मथेन वंदामी महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बादर में 2 श्रेणियां बताई, साधारण वनस्पति कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। तो एक चीज ये हाँ। बताइए कि जो गोभी का फूल है, जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है, वो किस श्रेणी में आएगा? क्योंकि फूल के अंदर फूल, फूल के अंदर फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं उसके अंदर, तो उसकी श्रेणी क्या होगी? वेरी गुड। महाराज जी एक प्रश्न देखिए और है बहन। मेरा। जी महाराज जी। हाँ जी, बोलो जी। बोलो बहन। धर्मेंद्र। जी साहब। धर्मेंद्र, जी साहब। उनका दूसरा क्या सवाल है? क्या जी मैं एक ही सवाल का जवाब दूं? साहब जी, आप एक का दे दीजिए, फिर दूसरे के लिए हम फिर पूछ लेंगे। उनका कुछ बंद ठीक हुआ है। है। बहन, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। लक्षण तो मैंने जानकारी के लिए आपको दिए। खाना या न खाना वह एक मन की अहिंसात्मक और हिंसात्मक वृत्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि हम प्रत्येक वनस्पति काय में भी ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनमें अपन लोग बहुत 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 जीवों को देख सकते हैं, और उसमें अधिक बीज होने पर भी प्रत्येक शरीरी जरूर है वह, परंतु जितने ज्यादा बीज उतने ज्यादा जीव, ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। उदाहरण उदाहरण बहुबीजक में दाड़िम है। दाड़िम यानी अनार हम छोड़ सकते हैं ना। जितने बीज उतने तो जीव है ही है, चाहे वह प्रत्येक शरीरी, क्योंकि एक बीज स्वयं एक शरीर है और बीज में रहने वाला जीव उस शरीर का मालिक है। हम जरूर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। उसके लिए प्रत्येक शरीरी साधारण शरीरी की बात नहीं है जी। साधारण शरीरी तो छोड़ना ही चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें असंख्याता जीवों की उत्पत्ति होती है, वो
वनस्पति का रूप भी नहीं है तो भी हमें छोड़ना चाहिए। अहिंसा और हिंसा की दृष्टि से वह विषय भी मैं लेने वाला हूं। जिस समय मैं योनि का विषय लूंगा, 84 लाख जीवा योनियां, उस समय इस विषय को मैं जरूर खोलूंगा। जिस समय मैं विगई का सवाल लूंगा, उस समय इस सवाल को जरूर खोलूंगा। आज तो मैंने केवल एक अपना विवेक, हम कैसी कैसी सब्जियों को छोड़े, मगर क्यों छोड़े, इस दृष्टि को लेकर के मैंने अभी तो बहुत संक्षेप में समझाया है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि संक्षेप से समझाना ही हमारा उद्देश्य है, परंतु अब तो आप लोगों के अंदर इतना विवेक पैदा हो चुका है कि आप हिंसा और अहिंसा की दृष्टि से स्वयं निर्णय कर सकती हो। इस कारण से मैं वनस्पति को लेकर के थोड़ी सी कुछ और बहुत सारी बातें आवश्यक है, वो भी मैं बतलाने वाला हूं जी आपको, और बतलाना मेरा फर्ज है और बतलाऊंगा। तो प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक जो जीव है वो खाने ही खाने हैं। क्या नाम, प्रत्येक वनस्पतियां खाने ही खानी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि आप महसूस करते हो कि इस नियम के अनुसार तो इसमें बहुत सारे जीव हैं, उनका भी आप त्याग कीजिए और अहिंसा की दृष्टि से कीजिए, ये कहना चाहता हूं। और कुछ जी? महाराज जी, एक आपने बताया था इसमें अप्रतिहार्य में छूट है, स्टार्टिंग में आपने बताया था हिंसा हाँ बिल्कुल। अप्रतिहार्य में, इसका क्या अर्थ हुआ महाराज जी? हाँ देखिए, मैंने ही अभी अभी आपको समझाया। एक बूंद में अब काय के असंख्याता जीव, परंतु पानी पिए बिना क्या चल सकता है? अपरिहार्य शब्द का अर्थ है कि जिसका आप त्याग नहीं कर सकते। पानी पीना आप छोड़ नहीं सकते, ये आपका अपरिहार्य कारण है कि पानी पिए बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती। परंतु जिन कारणों को आप छोड़ सकते हैं, ऐसे कारणों के कारण आपको हिंसा का त्याग करना चाहिए। जैसे कि एक बाल्टी से आप बहुत अच्छे ढंग से स्नान कर सकते हैं, जरूरी है 10 बाल्टियों से स्नान करना? एक बाल्टी से तो स्नान करना अपरिहार्य है, क्योंकि कम से कम एक बाल्टी तो चाहिए। साबुन वाबुन लगाएंगे, साबुन वाबुन को फिर वापस निकालना पड़ेगा। साबुन भी इसलिए लगाएंगे कि जमी शरीर पर जो मैल इत्यादि, जो रोमकूप इत्यादि जो मैल से भर जाते हैं, उसके कारण से आप साबुन इत्यादि का उपयोग करते हैं। और वो साबुन खुद यदि मैल बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे जी? तो वो साबुन मैल न बने, इसलिए आपको उतने पानी का उपयोग आवश्यक है। परंतु उससे ज्यादा पानी का उपयोग आप क्यों करके हिंसा करते हो जी? आपको मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप को भी मैं कह रहा हूं। तो ये अपरिहार्य कारण। अब देखिए, रोटी खानी जरूरी है, रोटी के बिना पेट नहीं भरता है जी। अब एक दाना यानी कि एक जीव, तो जो अपरिहार्य रोटी के बिना चलता नहीं है, तो जितनी भूख लगेगी उतनी तो खानी ही पड़ेंगे जी। उन जीवों की हिंसा का आप परिहार नहीं कर सकते हैं जी, ये उसका मतलब। परंतु बेकार बेमतलब आप दानों को पीसते ही जाएं, क्यों? ये साहब आज का समय हो गया है। और कुछ भैया? साहब आज का सर्व समय मंगल हो गया है। मांगल्यम करूं? हाँ, कुछ प्रश्न और जो बचे हैं वो हम आप तक भिजवा देंगे साहब, आप कर सकते हैं सर। ठीक है। सर्व मंगल
मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।